आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से श्री कृष्णा क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 6 लेकर आए हैं। इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, CHSL के, CPSI के और 2019 के क्वेश्चन पेपर हैं। इसको खूब अच्छे से प्रैक्टिस किया जाए और धीरे धीरे बिंदु को हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे। आज हमारी बिंदु रहेगी कि यदि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, एक को 20% लाभ पर बेचा जाए और दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया हो, तो बताइए विक्रेता को कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। आप देखें इस क्वेश्चन में कह रहा है दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, एक को 20% लाभ पर बेच रहे हैं और दूसरे को 20% हानि पर बेच रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य आपस में समान हो और उन वस्तुओं को एक को उतने ही प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए और दूसरे को उतने ही प्रतिशत हानि पर बेचा जाए, तो पूरे लेन देन में विक्रेता को ना ही लाभ होगा और ना ही हानि होगी। आप इसको जान लें भैया, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान होगा, एक वस्तु को उतने ही प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए और दूसरे वस्तु को उतने ही प्रतिशत हानि पर बेच दिया जाए, तो पूरे लेन देन में विक्रेता को ना ही लाभ होगा ना ही हानि। तुरंत आप आंसर लगाना, ना हानि और ना लाभ, ना ही हानि होगी और ना ही लाभ होगा। हमारा उत्तर यही हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। आप जाने इसको मैं बेस से सिद्ध करके आपको दिखाता हूँ। आप जो मान लीजिए भैया दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। आप मान लीजिए ये वस्तु हैं, इन वस्तुएं, पहली वस्तु है दूसरी वस्तु है, दोनों का क्रय मूल्य समान है। मान लीजिए हम पहली वस्तु को 100 रुपये में खरीदे थे और दूसरी वस्तु को भी हमने 100 रुपये में खरीदा था, दोनों का क्रय मूल्य समान हो गया। एक को हम 20% लाभ पर बेच रहे हैं, आप देखें एक को 20% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं और दूसरे को 20% लॉस पर बेच रहे हैं, 20% लॉस पर बेच रहे हैं। अगर देखा जाए दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, मीन्स हम पहली वस्तु को 120 रुपये में बेच देंगे और दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेच रहे हैं, कहने का मतलब 80 रुपये में बेच देंगे। अगर देखा जाए टोटल बेटा, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना, 100 रुपया, ये 100 रुपया, ये कितना हो गया, 200 रुपया हो गया। अब बेच कितने में रहे हैं, एक वस्तु को 120 रुपया में, दूसरी वस्तु को 80 रुपया में, मीन्स दोनों वस्तुओं को भी बेच दिए 200 रुपये में। आप टोटल यहाँ पे देखेंगे CP हो गया, क्रय मूल्य हो गया, इधर देखेंगे टोटल SP हो गया, 200 रुपया हो गया। कहने का मतलब पूरे लेन देन में या पूरे लेन देन में विक्रेता को ना ही लाभ होगा और ना ही हानि। आप इस तरीके से क्वेश्चन देखना, अगर वस्तुओं का क्रय मूल्य समान होगा और एक को उतने ही प्रतिशत लाभ पर बेचा जा रहा है और दूसरे को उतने ही प्रतिशत हानि पर बेचा जाएगा, तो पूरे लेन देन में विक्रेता को नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर कि मान लीजिए एक वस्तु को 10% लाभ पर बेच दिया जाए, दूसरे को 20% हानि पर बेच दिया जाए, तब कैसे क्वेश्चन लगेगा। आज हमारी बिंदु इसी पे बहुत सारे सवाल करवाएंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आए हैं एग्जाम में, उन सबको कराएंगे। अब हमारी बिंदु अगली रहेगी, अब मान लीजिए लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों डिफरेंस रहें, तब क्वेश्चन कैसे लगेगा, वहाँ पे हम लोग चलते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए भैया। आप देखें भैया बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा गया है, अब की बार क्वेश्चन चेंज है। ये क्वेश्चन CHSL जो है 2019 में पूछा गया है अभी जस्ट। ये CHSL का क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग देखिए, कह रहा है एक आदमी ने दो वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3050 रुपये थी। उसने एक वस्तु को 10% हानि पर, एक वस्तु को 10% हानि पर और दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर बेच दिया, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ, कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ, लाभ प्राप्त हुआ या लाभ या हानि प्राप्त हुआ। आप देखेंगे बेटा इसमें भी दो वस्तुएं हैं, प्रत्येक की कीमत क्या है, समान है, लेकिन अब की बार जितने प्रतिशत की हानि हो रही है उतने ही प्रतिशत का लाभ नहीं हो रहा है। आप देखते अगर यहाँ पे 10% की हानि हो रही है फिर 10% का लाभ हो रहा होता
तो ना ही लाभ होता ना ही हानि। अब की बार प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि डिफरेंस है। यहाँ पे हानि देखेंगे 10% है लेकिन लाभ 20% का है। तो कैसे हम इसको हल करेंगे, इसको हम आपको पहले बेसिक से हल करना बताते हैं। हम आपको दोनों तरीके बताएंगे। सबसे पहले बेसिक से बताएंगे। मान लीजिए ये दो वस्तुएं थी, पहली वस्तु दूसरी वस्तु। दोनों वस्तुओं को खरीदा कितने था, ये खरीदा कितने में था। पहली वस्तु को खरीदा था 350 में, दोनों का क्रय मूल्य समान है 350, ये भी 3050, ये क्रय मूल्य हो गया। पहली को 10% हानि पर बेच रहा है, मीन्स इसको बेच कितने में रहा है 3050 का 10% हानि पर, मीन्स 90/100। और दूसरी को बेच रहा है कितने में भैया 20% लाभ पर बेच रहा है, 20% लाभ पर बेच रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा 3050 गुणे 120/100। इसको कैलकुलेट करें भैया, आप देखेंगे 1 2 1 2 9 5 45 9 3 27 1 2 1 2 12 5 60 12 3 36। सबको जोड़ेंगे बेटा, इसको जोड़ेंगे हो जाएगा कितना भैया 0 6100 हो गया। इसको जोड़ लो भैया 5 6 4 10 7 6 13 1 14। आप देखें भैया, मीन्स दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितने था 6100 रुपये का, और दोनों वस्तुओं को बेच रहे हैं कितने में 6405 रुपये में। जाहिर सी बात है ये आपका विक्रय मूल्य आ गया दोनों वस्तुओं का। मीन्स अगर हम 6100 रुपये में खरीद कर 6405 रुपये में बेच रहे हैं तो हमको तुरंत मालूम हुआ लाभ हुआ। लाभ कितने का आप जान लें, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमारा 305 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। अगर अब यहाँ से अगर हम लाभ प्रतिशत निकालें तो लाभ प्रतिशत बराबर, आप देखें भैया लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा 305 बटे क्रय मूल्य कितना है 6100 गुणे 100 कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 61 पंचे। करने का मतलब हमको लाभ कितने का हुआ 5% का, लाभ कितने का हुआ 5% का। ये हमारा तरीका था, बेसिक से नोट करिए। अब इसको हम ट्रिक से हल करना बताते हैं। ट्रिक से कैसे हल होगा उसको देखा। देखिए भैया इसको ट्रिक से पूछ रहा है, ट्रिक से कैसे लगाया जाएगा, विद इन सेकेंड कैसे लगाएंगे। आप लोग बेस से सीखे होंगे। तो पूछ रहा है कितने प्रतिशत लाभ या हानि प्रतिशत पूछ रहा है, कितने प्रतिशत लाभ या हानि प्रतिशत हुआ। तो आप देखें पहले वस्तु में 10% की हानि हो रही है। जब दोनों का क्रय मूल्य समान होगा, प्रत्येक का क्रय मूल्य कितना है 3050, दोनों का क्रय मूल्य समान होगा तो 10% की हानि हो रही है तो -10 कर लेंगे। उसके बाद पुनः कितना हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है तो पुनः 20% लाभ कर लिए। इसके बाद वस्तुओं की संख्या से भाग देते हैं। कितनी वस्तुएं हैं 2 से अब भाग दे दिए। अब इसको -10 में से धन 20 घटाएंगे तो धन में आंसर आएगा, काट दीजिए, हमारा आंसर आया 5%। अगर हमारा उत्तर पॉजिटिव आता है तो तुरंत जानेंगे हमको प्रॉफिट हो रहा है। अगर हमारा उत्तर माइनस में देने लगा तो समझ लेना कि हमको हानि हो रही है। ये विद इन सेकेंड करेंगे। पहले हानि हो रही है हानि वाला, फिर 20% का लाभ हो रहा है तो 20% लाभ लिख लिए। इसके बाद वस्तुओं की संख्या से हमने भाग दे दिया, विद इन सेकेंड हमारा उत्तर हो गया। एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखाता हूँ कैसे होता है, आप लोग देखिए इसको। आप देखिए भैया एक क्वेश्चन लिखा गया है बोर्ड पे, इसको थोड़ा ध्यान से देखा जाए। कह रहा है मिस्टर कपूर ने 2 साइकिलें खरीदी तथा प्रत्येक की कीमत 750 रुपये थी। इन साइकिलों को बेच देता है। बेचता कैसे है, एक साइकिल को 6% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल को 4% हानि पर बेच देता है। तो संपूर्ण सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा, संपूर्ण सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा उसके बारे में पूछ रहा है। आप ध्यान से देखेंगे पहले क्या हो रहा है 6% का लाभ हो रहा है, धन 6 लिख लिए। इसके बाद देखें 4% की हानि हो रही है, 4% की हानि लिख लिए, बटे कितनी साइकिलें थी, साइकिलों की संख्या से भाग दे दिए। अगर देखा जाए बेटा देखेंगे, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज ना होइए लाभ होगा कि हानि होगा। अगर देखा जाए धन 6 में से -4 निकल जाएगा 2 मीन्स हमारा आंसर आएगा 1% जो कि प्लस में आया,
तो कहने का मतलब हमको लाभ हुआ। लाभ कितने का हुआ? 1%, जो कि हमारा आंसर 1% का लाभ हुआ। ये हमारा उत्तर हो गया। ये क्वेश्चन SSC CGL टायर 2 में पूछा गया है, टीयर 2 में दूसरे वाले एग्ज़ाम में पूछा गया है और 2016 का क्वेश्चन है। ये काफ़ी अच्छा है। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, मान लीजिए 2 साइकिलों का वस्तु की जगह 3 वस्तुएं आ जाए, 4 वस्तुएं हो जाएंगी, तब कैसे करेंगे? तब क्वेश्चन कैसे होगा? जायज़ है, आपसे पूछ भी सकता है। अगर बेटा ये सब बातें आपके समझ में आ रही है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो चैनल में हमारे नए हैं वो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने इत्र मित्र के बीच में इसको शेयर कीजिए। अब बिंदु अगली चलती है, मान लीजिए इस क्वेश्चन में 2 वस्तुओं की जगह 3 वस्तुएं आ जाएंगी, तब कैसे क्वेश्चन लगेगा, उसके बारे में देखा जाए। देखें, आप देखें भैया, अब तक तो हम 2 वस्तुओं पे सवाल बता रहे थे, अब हम 3 वस्तुओं पे सवाल बताएंगे। कह रहा है एक व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3000 रुपया थी। उसमें से उस वस्तु को क्रमशः 15% लाभ, 10% लाभ और 15% की हानि पर बेच देता है, तो उसके द्वारा अर्जित लाभ या हानि प्रतिशत कितने का होगा? आप देखेंगे बेटा, अब की बार 3 वस्तुएं हो गई, एक को 2 वस्तुओं को लाभ पर बेच रहा है, एक को हानि पर बेच रहा है। तो इस सवाल को कैसे लगाएंगे? पहले हम आपको इसको बेस से हल करना बताएं, बेसिक से इसको हल करने बताएं। आप देखें, वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना था? 3000 रुपया। 3000 रुपया प्रत्येक का क्रय मूल्य था, तो मिस 3 वस्तुएं था, 3 वस्तुओं में प्रत्येक को 3000 रुपया में खरीद रहा था, तीनों वस्तुओं का क्रय मूल्य हो गया 3000। अब कह रहा है इसको बेच रहा है पहली वस्तु को 15% लाभ पर। मिस 15% लाभ का मतलब हुआ 115/100, और दूसरी वस्तु को 10% लाभ पर बेच रहा है। और 3000 का अगर 10% लाभ 110/100। यहाँ से तीसरी वस्तु को वो बेच रहा था 15% हानि पर। देखेंगे 15% हानि पर मिस 85/100। विक्रय मूल्य निकालें। यहाँ से भैया गुणा कराओ जल्दी जल्दी, इसको गुणा कराओ, इसको भी सॉल्व करो भैया, सबको सॉल्व करो, सरल करो। अगर पहले वाले को सॉल्व करोगे कितना आएगा? हल करके बताए। 3450। इसको हल करेंगे कितना आएगा? 0 0 33। इसको हल करोगे 0 5 3 15 8 3 24 1 25। अगर देखा जाए बेटा, दोनों वस्तुओं को खरीदा कितने में था? 9000 रुपये में, और दोनों वस्तुओं को बेच कितने में दिया? सबको जोड़ लो, ये हो गया 9300 रुपये में। आप ध्यान से देखें, ये टोटल आपका क्रय मूल्य हो गया और ये आपका टोटल विक्रय मूल्य हो गया। मीन्स अगर वस्तु को 9000 रुपये की वस्तु को 9300 में बेच रहे हो तो जाहिर सी बात है हमको लाभ हुआ। लाभ कितने का हुआ भैया? 300 रुपये का। आप देखें, विक्रय मूल्य 9300 है और उसमें से क्रय मूल्य घटा देंगे 9000 तो 300। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 9000 गुणे 100 करेंगे, हल करेंगे 3 1 के 3 3 3 या 9 में 10/3% का लाभ प्राप्त हुआ, जो कि ऑप्शन बी हमारा सही हुआ। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये CHSL 2019 का क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी अच्छा है। ये क्विक क्वेश्चन है, ये जल्दी जो एग्ज़ाम हुए हैं उन सब के क्वेश्चन है, आप इसको हल करिए। और इसको अब अगर हम ट्रिक से लगाएं, ऐसे लगाएंगे एग्ज़ाम में सीखने के लिए तो ज़रूरी है, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसे करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। तो बेटा आपको ट्रिक की आवश्यकता होगी, तो मैं आपको ट्रिक से भी सिखाऊंगा। इससे पहले जो हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो पुराने बच्चे हैं, जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, अगर उनके बात समझ में आ रही है तो उसको लाइक कीजिए, व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से इत्र मित्र के बीच में शेयर कीजिए। चलते हैं, हम आपको ट्रिक सिखाते हैं। ट्रिक कैसे लगाएंगे आप देखें। पहले क्या हो रहा है, 15% का लाभ हो रहा है, तो 15% लाभ में प्लस में
फिर 10% का लाभ हो रहा है तो 10% को लाभ पर हो गया। इसके बाद देखिए 15% की हानि हो रही है। बेटा देखें, तीसरी वस्तु पर हानि हो रही है, हानि का मतलब माइनस 15% की हानि हो गई। इसके बाद हम वस्तुओं की संख्या से भाग देंगे, 3 वस्तुएं हैं, 3 वस्तुएं हो गई। इसको हल करेंगे, आप देखें 10/3% है। अगर ये पॉजिटिव दे रहा है, धनात्मक है, तो जाहिर सी बात है हमको लाभ प्राप्त हुआ। लाभ कितना हो गया? 10/3% का लाभ हो गया। ये विदिन सेकेंड आपका आंसर है। आप देखें, आप यहीं से कंफ्यूज नहीं होंगे। लाभ वाले को लाभ वाले के साथ जोड़ लेना, हानि वाले को घटा देना, हानि वाले को जोड़ लेना, उसमें से लाभ को घटा देना, जिसकी वैल्यू बड़ी आएगी। अगर आंसर नकारात्मक आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, तो आप तुरंत जानेंगे ये लॉस हो रहा है। अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, तुरंत जानेंगे इस पर प्रॉफिट हो रहा है। 1-2 क्वेश्चन और करके दिखाते हैं, आप सब इसको नोट करिए। आप देखें भैया, एक क्वेश्चन आपको और लिखा गया है बोर्ड पे, आप देखें। एक व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 6,000 रुपये थी। उनमें से एक वस्तु को 15% लाभ पर, दूसरे को 12% लाभ पर और तीसरी वस्तु को 15% हानि पर बेच दिया। तो बताइए उसके द्वारा अर्जित लाभ या हानि कितने % की होगी? ये CHSL 2019 का क्वेश्चन है SSC में। इसको देखा जाए, हमने आपको बताया है पहले प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट मीन्स प्लस में, फिर दोबारा भी प्रॉफिट हो रहा है, उसको भी प्लस में कर लिए। इसके बाद हमको लॉस हो रहा है तो लॉस वाले को माइनस में कर दिए। बटे वस्तुओं की संख्या कितनी है? 3 है। आप देखें, ये देखो दोनों विपरीत चिन्ह हैं तो घट गया, तो कितना आया भैया? 12/3, 3 चौके 12। तो आप जाने हमारा उत्तर 12 क्या आया? ये देखें, धनात्मक आंसर दे रहा है तो तुरंत जान जाएंगे लाभ प्रतिशत हो रहा है। मीन्स 4% का क्या हुआ? लाभ हुआ, जो कि हमारा उत्तर हुआ। आप विदिन सेकंड इसी ट्रिक से करेंगे। अब थोड़ा सा और आगे क्वेश्चन चलता है, कैसे और क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे देखा जाए। देखिए भैया, एक क्वेश्चन और आपके बोर्ड पे लिखा गया है, एकदम डिफरेंस है। इसको देखें, कह रहा है 200 रुपया प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तुएं खरीदी जाती हैं। उसमें से एक को 10% हानि पर बेचा जाता है और अन्य 2 वस्तुएं उसी दर पर बेची जाती हैं। तो पूरे लेन देन में 20% का लाभ हासिल होता है। तो दोनों वस्तुओं का लाभ प्रतिशत क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। आप लोग खूब ध्यान से देखें। आप देखेंगे पहले क्या हो रहा है? 10% की हानि हो रही है, 10% की हानि हो गई है। और उसके पूछ रहा है लाभ प्रतिशत क्या होगा? कहने का मतलब और दोनों वस्तुओं को लाभ प्रतिशत पर बेचा गया है। मान लीजिए पहली वस्तु को भी X% लाभ पर बेचा गया, दूसरी वस्तु को भी X% लाभ पर बेचा गया, बटे वस्तुओं की संख्या इक्वल टू लाभ कितने को हो रहा है? पूरे लेन देन में 20% का लाभ हो रहा है। 20% मैंने लिख दिया। आप ध्यान से देखें भैया, मीन्स अन्य 2 वस्तुओं को उसी दर पर बेचा जाता है। उसी दर का बेचे जाने का मतलब है दोनों वस्तुओं की दर समान है बेचे जाने वाली। तो हमने दोनों वस्तुओं की दर हम X और X मान लिए। इसको सॉल्व करते हैं, इधर गुणा कराएंगे। 20×3 = 60 माइनस 10 धन X और X 2X बराबर कितना हो गया? 70। इसको हल 60, अब इसको पक्षांतर करेंगे, 2X बराबर 70, तो X बराबर कितना आ गया? 35%। कहने का मतलब दोनों वस्तुओं का दर प्रतिशत कितना है? 35% है, जो कि हमारा आंसर आया। बहुत ही अच्छा सवाल था। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। ये आपके CHSL में पूछे गए हैं, 2019 के क्वेश्चन है। अगर बेटा ये सब बातें आप लोग के समझ में आई हैं तो आप इसको वही बात करना है जो हमने पिछली बार बोला। इत्र मित्र को बीच में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको फैलाइए। आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।